26 जनवरी 1950 21 तोपों के सलामी के साथ तिरंगा फहराते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत का स्वनिर्मित संविधान लागू किया। भारत के नए युग की शुरुआत के साक्षी देशवासियों सहित सी गोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे महान विभूति रहे। मात्र 3 साल पहले आजादी की सुबह देखने वाले देश ने अपना संविधान बनाकर विश्व को अपनी संप्रभुता का परिचय दिया। हालांकि ये डगर इतनी आसान नहीं थी। इतिहास के पन्नों को देखें तो मालूम होता है स्वराज के साथ ही अपने संविधान और हकों की ये लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण थी। दरअसल अंग्रेजों के गुलामी से त्रस्त देशवासियों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सुनहरा अवसर हाथ लगा, जब ब्रिटेन की ओर से मदद की गुहार लगाई गई और भारतीयों ने सहर्ष शर्त स्वीकार किया और वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आए, इस विश्वास के साथ कि भारत को इस युद्ध के बाद आजादी मिल जाएगी। लेकिन फिर एक बार अंग्रेज अपने शब्दों से पलटते नजर आए और आजादी के बदले लेकर आए भारत सरकार अधिनियम 1999। इस अधिनियम का असर ये रहा कि भारत के कुछ राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुई, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे विषयों को भारत के मंत्रियों के समूह को सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सैन्य, रक्षा, विदेशी मुद्दों जैसे अधिकार वायसराय के पास रहे और हम भारतीयों को ये आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों को विश्व में आकलन किया जाएगा। अंग्रेजों के इसी कदम ने जमीन तैयार की साइमन कमीशन की, जो साल 1928 में भारत की धरती में दाखिल हुआ। साइमन कमीशन ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में संवैधानिक सुधारों पर समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अब समय बदल गया था। अब देशवासी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आने वाले थे, क्योंकि स्वराज के साथ साथ धीरे धीरे संविधान की मांग भी देशवासियों को परवान चढ़ने लगी थी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद देश भर में जमकर आंदोलन हुए। इसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हालांकि देश भर के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए ये प्रयास सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटिश सरकार भारतीयों के इरादों को मिटाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ देश के वीर सपूतों ने अपने देश के संविधान का ढांचा भी तैयार कर लिया था। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची के अधिवेशन में तय की गई थी, जिसकी वजह से भारत की रूपरेखा सजने लगी थी। धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता गया और फिर आया द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन 1935, जिसे हमारे संविधान का स्ट्रक्चरल बेस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहें तो यह एक फाउंडेशन बन गया, जिसके ऊपर अभी के संविधान का भव्य इमारत खड़ी हो गई। एक्ट 1935 आजादी के सुगबुगाहट के साथ आई, लेकिन आजादी के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गहरी खाई नजर आती गई। दोनों के बीच इतना मतभेद फैल चुकी थी कि गुंजाइश की हर संभावना मिट गई। हालांकि इन सभी विवादों से आगे बढ़ते हुए नेता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना चकनाचूर कर दिया। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार पर संविधान निर्माण का दबाव बढ़ता गया। इस गहमा गहमी के बीच आखिरकार 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय के सभी बड़े पार्टियों के नेता और उस समय के सभी बड़े शख्सियत शामिल थे। इसमें मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटे गए नए मुल्क पाकिस्तान को लेकर बैठक का बहिष्कार किया। लिहाजा पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। हालांकि 2 दिनों बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए और डॉक्टर MC मुखर्जी VT कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी कड़ी में आया 15 अगस्त 1947 का वो दिन, जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़ भारत ने
आजादी की नई सुबह देखी। देशवासियों को संबोधित करते हुए देशवासियों में जोश भरते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया। इतिहास के पन्नों में ये भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से दर्ज हुआ। इसके साथ ही तेज हुई संविधान निर्माण प्रक्रिया। आजादी के बाद चुनौतियों में इजाफा हुआ क्योंकि संविधान पर सामग्री की कमी थी, लेकिन उसकी सही चयन और उसकी उचित व्याख्या का काम बेहद जटिल था। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 30 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य भी शामिल थे। संविधान निर्माण के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें राष्ट्रमंडल समूह में भारत के सदस्यता, राष्ट्रध्वज का चयन, साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का चुनाव भी शामिल था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संविधान में सबसे पहले स्थान पर आने वाली उद्देशिका प्रियम्बल सबसे अंत में पारित हुई। संविधान अगर एक राजनीतिक और संवैधानिक प्रावधान है तो प्रियम्बल एक ग्रंथ को दार्शनिक नजरिया प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान तैयार करने के बाद मुश्किल खड़ी हुई कि इसे सुंदर अक्षरों में पिरोकर कैसे संजोया जाए। इस उधेड़बुन के बीच प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम सामने आया, जो कि अपने दौर के सबसे विख्यात टेलीग्राफर थे। इसके बाद भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेख फॉन्ट में लिखा गया। इसमें प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस ने मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया। कुल 2 साल 11 माह 18 दिनों में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, जिस पर संविधान समिति की 15 महिलाओं समेत 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वहीं संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कारण है कि भारत का संविधान लागू करने के लिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस को चुना गया। 26 जनवरी 1950 दिल्ली की सर्दी को मात दे रही थी, जब गोपालाचारी ने अपने शब्दों में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। इसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई गई। इसके बाद सार्वजनिक समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो शामिल हुए। 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।